हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आई है टॉप 30 स्टॉक्स में। वो भी इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स चुने जाएंगे 200 कंपनीज से। तो वो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा जो कि आपको एक अल्फा जनरेट करके देगा। और ये अल्फा जनरेट करना अपने पैसे में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं कि अल्फा क्या है, तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ आप, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आई है। और ये अपॉर्चुनिटी आपके फ्रेंड्स और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट में एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, अल्फा जनरेट करने की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ये है टॉप 30 स्टॉक्स में जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे टॉप 200 स्टॉक्स में। टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप और मिड कैप 100 स्टॉक्स में से बेस्ट 30 स्टॉक्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट करके दें। अल्फा के बारे में यहाँ पे बता दूं कि सपोज आपका कोई स्टॉक है, वो 20% रिटर्न जनरेट करता है और मार्केट आपको 10% रिटर्न जनरेट करते हैं, तो जो 10% एक्स्ट्रा आपको स्टॉक जनरेट करके दे रहा है उसको अल्फा कहते हैं। कहेंगे कि ये स्टॉक ने 10% का अल्फा जनरेट करके आपके पैसे को दिया। तो ये अल्फा जनरेट करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि रिटर्न्स की रेस चल रही है। उस रेस में आगे रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है और आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो यहाँ पे जो HDFC लाइफ है वो ये अपॉर्चुनिटी लेकर आया है थ्रू एन एनएफओ, जो कि 31 जुलाई तक खुला रहने वाला है ये मौका। और इस एनएफओ का स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपए का होने वाला है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बेहतरीन मौका है आपको इन्वेस्ट करने का ऐसे फंड में जो कि मार्केट के साइकिल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। सपोज आपका मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आपका पैसा ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल स्टॉक्स में जाएगा, जबकि जब मार्केट रिस्की फेज में जाता है तो ज़्यादा आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप में मूव करेगा। इस तरीके से बिना किसी मैनेजर के बयास के आपके पैसे को किस तरीके से वो बेहतरीन रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर देता जाए उस पर लगाया जाता है, और ये फंड बहुत अच्छे से इस काम को करता है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जैसे मैंने कहा, वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.92 लाख करोड़ का है एज ऑन 31 मार्च 2024। और ये बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है जिसका जो सॉल्वेंसी रेशियो है 187% का है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट का 1.25 टाइम्स ज़्यादा है। तो 150% की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी काफ़ी स्टेबल है और ये कंपनी कस्टमर द्वारा प्रेफर्ड भी है, क्योंकि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको ये बताता है। अब हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात करेंगे। तो रिटर्न्स के मामले में HDFC लाइफ ने एक डिस्कवरी फंड लॉन्च किया था जिसने 30.2% का CAGR रिटर्न्स दिया लास्ट 5 ईयर्स में। और यहाँ पे HDFC ने एक फ्लेक्सी कैप फंड भी लॉन्च किया था जिसने 50.3% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इंडेक्स फंड में क्यों जाना है। मैंने बहुत बार समझाया है, इंडेक्स फंड पे जाने में अगर आप पिन पॉइंट किसी स्टॉक को अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते तो इंडेक्स फंड आपके उस रिस्क को बचाता है जो कि एक गलत स्टॉक में बैठने का रहता है। क्योंकि इंडेक्स फंड क्या करते हैं, बेस्ट स्टॉक को उस इंडेक्स में लेते हैं और जो अच्छा स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है उसको उस इंडेक्स से निकाल देते हैं। इस तरीके से लॉन्गर टर्म में वो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता है। इवन इफ बीच में कहीं कोई स्टॉक एक आया था जो उस इंडेक्स का पार्ट भी था, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उसको निकाल दिया गया होगा, तो आपका इंडेक्स फिर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें एक फंड मैनेजर भी कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से एल्गोरिदम्स के थ्रू किया जाता है और इसलिए लॉन्गर टर्म में ये फंड बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देता है। अब यहाँ अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड जो है उसने 25.5 रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 10 ईयर्स में और 32.3% के रिटर्न्स दिए हैं ईयर ऑन ईयर लास्ट 5 ईयर्स में। तो हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से इस इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, उस तरीके से आपका पैसा भी अगले 5 साल और 10 साल में इसी तरीके के रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे रिटर्न्स के बारे में एक और बेहतरीन चीज़ है कि अगर 2014 में आपने अल्फा 30 फंड में पैसा लगाया होता तो आज आपको 9.3 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स हो चुके होते। सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ 2014 में लगाया होता तो आज 2024 में ये 9.3 लाख रुपीज़ हो चुका होता। तो इस तरीके के बेहतरीन रिटर्न्स इस इंडेक्स फंड ने दिए हैं। एक कोई स्टॉक दे देता चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इंडेक्स फंड ने इतने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडेक्स फंड के साथ रिस्क कम होता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे यार रिटर्न्स तो चलो मिलता ही है, रिटर्न्स स्टॉक भी दे रहे हैं, चलो इंडेक्स फंड अच्छा है, यहाँ पे सेफ्टी मिल रही है, अल्फा जनरेट करके दे रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मिलता है 120 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम पेड एज अ लाइफ कवर। यहाँ पे आपको मिलता है टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है,
और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उस पे मिलता है टैक्स एग्जम्पशन। जो मैच्योरिटी अमाउंट है, अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपीस से कम होने वाला है, मतलब उस मैच्योरिटी अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर भी हैं जो एचडीएफसी लाइफ की वेवर ऑफ प्रीमियम लिंक्ड जो स्कीम है उसमें मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर उसका अनटाइमली डिमाइस हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसकी फैमिली को 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या 120 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम उसके नॉमिनीज को इमीडिएट एक्सपेंस के लिए दिया जाता है। कंपनीज उनके सारे फ्यूचर प्रीमियम पे करती है और मैच्योरिटी अमाउंट का जो पैसा है उसके नॉमिनी को दिया जाता है। ये बेहतरीन प्लान उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो एनआरआईज हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 18,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 करोड़ तक का मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रही बात पूरे प्लान के बारे में। ये एनएफओ फिलहाल ओपन है 31 जुलाई तक। वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। पॉलिसी बाजार जो कि इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, वो इनके पार्टनर भी हैं और वहाँ पे आप जाके कंपेयर कर सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अपना कितना मंथली आपको पेमेंट करना है, उसके हिसाब से कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी जाइए, वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करिए, चेक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। एटलीस्ट 1-2 दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है जिनसे अपनी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, उनको ये वीडियो दीजिए। उनको बोलिए कि भाई जिसको भी आपको ज़रूरत लगे आप उसको शेयर करो, और इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगे तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और लोगों तक भी इसको बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आता रहूँगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, और मेक श्योर कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें, समझ लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक कर लें और फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सही तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।